Good morning, student. Today we'll discuss physics chapter electric current and circuit. In your previous classes, you had learned to make some simple circuits. Can you make an electrical circuit using only a wire, a single bulb and a battery? In how many different ways can you connect the above component? Remember that you have to use only a single piece of wire without cutting it. In this chapter, we shall study several concepts of electricity. You already know that electricity exists in two forms, that is static electricity and electric current. Static electricity is that form of electricity where the electric charge remains stationary, while in an electric current the electric charge energy flows due to potential difference between 2 points in the circuit. We have studied static electricity in previous classes. We shall now learn about current electricity in this chapter. बहुत सारे सिंपल सर्किट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर था आप लोगों का साइंस का, उसमें पढ़ा था क्लास 8 में। जो लास्ट चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था, कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आप कैसे बना सकते हो। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो इलेक्ट्रिसिटी दो फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, जिसके ऊपर मॉडल भी बनाए थे हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, इफ़ यू रिमेंबर। इस चैप्टर में हमें अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, one activity is given: connecting wires, iron nail, wooden twig or a pencil, electric bulb and a cell. Form a circuit using connecting wires. Connect the bulb, nail and cell together. After completing the circuit, check the state of the bulb. Does the light up? Observe figure 1a. In this figure 1a, what you have used? Connecting wire, connect the bulb, nail and cell together. And in case 2, now replace the iron nail with a wooden pencil. सेकेंड केस में आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने नेल यूज़ किया था, आयरन नेल, उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, वुडन पेंसिल। ठीक, बाकी तो कनेक्शन वैसे ही रहेगा। वहाँ पे बल्ब ग्लो होगा कि नहीं, और नहीं होता है तो रीज़न क्या है। इन द सर्किट 3, लीव अ गैप बिटवीन द कनेक्टिंग वायर। व्हाट हैपन टू द बल्ब? डज इट लाइट अप? तीसरी केस में आप क्या करोगे, उस वायर को जोड़ोगे ही नहीं, तो वो बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ कॉइन, अ ग्लास रॉड, पेपर, रबर और एनीथिंग एल्स इन प्लेस ऑफ द नेल एंड रिपीट द अबव ऑब्जर्वेशन। अब आप यहाँ नेल की जगह कॉइन रख सकते हो, पेंसिल की जगह ग्लास रॉड, पेपर या रबर। अब आप देखोगे कि केस 1 में आयरन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट कंप्लीट हो गया आयरन नेल की वजह से, तो वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो होगा। सेकेंड केस में आपने यूज़ किया है वुडन पेंसिल। ना वुडन पेंसिल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट वो फ्लो नहीं होने देगा, तो बल्ब वहाँ पे ग्लो नहीं होगा। तीसरी केस में क्या हुआ, आपने दोनों वायर को कनेक्ट ही नहीं किया। वायर को कनेक्ट नहीं करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। We observe that when the circuit is closed using connecting wire, or if any conducting material is present with the connecting wire in the circuit, then the bulb light up. The electric current flows through the circuit without any obstruction. But if the circuit is broken, that is, if the connecting wires are not connected properly or non-conducting material is present, then the current does not flow through the circuit and hence the bulb does not light up.
Group the material used by you in the above experiment into two categories, conductors and non-conductor. अब आपने जो तीनों सर्किट देखे हैं इसमें, तो इसमें पहले आपने आयरन नेल लिया है. आयरन नेल क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसकी वजह से यहाँ पे बल्ब फ्लो हुआ. यहाँ पे आपने यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? पेंसिल. ये जो पेंसिल है इसकी वजह से क्या हो गया? शी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बल्ब फ्लो नहीं हुआ. यहाँ पे आपने यूज़ किया आयरन नेल जिसकी वजह से बल्ब फ्लो हुआ, और यहाँ पे आपने इसको खुला छोड़ दिया. मतलब सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ. जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं होगा. इसका मतलब है आपको मटेरियल को कैटेगराइज करना है. तो इसमें एक कंडक्टर और दूसरा नॉन कंडक्टर. तो वहाँ पे आपका आयरन नेल कंडक्टर आएगा और नॉन कंडक्टर होगा पेंसिल, वुडन पेंसिल. वी कैन स्टेट दैट कंडक्टर अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, while non-conductor or insulator prevent or resist the flow of current. Remember, the flow is not electric current but of electric charge, which in turn produces electric current. However, for simplicity we call it flow of current. हम जिसको बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, एक्चुअली करंट फ्लो नहीं होता है, वो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? और जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उस करंट को फ्लो होने नहीं देते. दैट इज चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं. दिस इज सिमिलर टू द वाटर करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. हियर द क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एनालॉगस टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. We shall try to understand some concept of electricity using similar analogy. Remember that unlike the molecule of water, molecules of current do not exist. This is because electric current is not matter but is a form of energy. Therefore, though you can see the flow of water through a cut pipe, you cannot see the flow of electricity through a cut wire. Rather, cutting a wire stops the flow of current. हम लोग जब पानी के साथ करंट को कंपेयर करेंगे तो पानी के यानी वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखते हैं. पानी बह रहा है ये आपको आँख से दिखता है, बट करंट फ्लो हो रहा है ये आपको दिखता नहीं है. वाई? बिकॉज करंट इज़ क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी हमें दिखती नहीं है. इट इज़ नॉट मैटर. मैटर का डेफिनेशन हम करते हैं दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. बट इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसलिए हमें वायर को कट करोगे तो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, बट वो नहीं फ्लो हो रहा है या फ्लो हो रहा है ये हमें आँखों से नहीं दिखता है. बिकॉज करंट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिक करंट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज across section area of conductor in a unit of time. The measuring unit of electric charge is coulomb. इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं, उसका यूनिट है कूलम. इफ़ q कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड अक्रॉस अ कंडक्टर, देन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर वुड बी. कितनी हो जाएगी? I. वेक्टर यूनिट. द मेजर चार्ज. इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 or 2 given in the textbook. Clear? Now, electric current is the total charge, electric charge that flows across a section area of a conductor in a unit time. एक सेकेंड में जितना भी करंट जितने क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, नॉट करंट एक्चुअली फ्लोइंग, चार्ज इज फ्लोइंग. मीन्स एक सेकेंड में इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी वायर से गुजरता है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. तो इसकी बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, जिसका यूनिट है कूलम, और टी से डिनोट करते हैं हम टाइम. तो Q अपॉन T इज इक्वल टू I, दैट इज करंट. What is the unit of electric charge? It is coulomb. What is unit of time? Second. Then coulomb per second is equal to 1 ampere.
unit of current is ampere. The SI unit of measurement of electric current is ampere, represented A. This is a vector unit. We can derive that when 1 coulomb charge flows across a cross section, then the current is defined as 1 ampere. 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. Sometimes smaller this unit amperes are used like milliampere or microampere. 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 5. Electric current in an electric circuit is measured using ammeter. कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जिसका नाम है एमीटर. It is an instrument which shows the quantity of electric current flowing. Positive terminal of ammeter is attached to the positive terminal of the cell. हमेशा एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के यानी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को लगाओगे और एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव इन सीरीज कॉम्बिनेशन. Ammeter has very low resistance to current and hence is attached in series combination in the circuit, so the maximum current can flow through it. हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट देखना है तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए उसका नेगेटिव टर्मिनल सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. आगे हम पढ़ेंगे ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. इफ़ 0.4 ampere electric current flows in a circuit for 10 minutes, then calculate the total charge flowing in the circuit. यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की. एंड हाउ यू विल कैलकुलेट दिस. ये Q की वैल्यू आप कैसे निकालोगे. यू नो द फॉर्मूला I इज इक्वल टू QT. Then what is the value of I? It is ampere given 0.4, that is the value of I. Then T is given 10 minutes, you convert it into second, multiply it by 60, right, and then you divide 0.4 divided by whatever that time it comes. T is equal to, because the unit you have mentioned in second and it is given in minute, then 10 into I into T is equal to Q. 0.4 into 10 into 60, then 600. You calculate the value, it will be in coulomb. Write the definition for the unit measurement of electric current. We have already underlined this definition. You write it in your copy. Definition for the unit measurement of electric current means you have to write the definition of ampere. Clear? One ampere, that definition you have to write, and we have already underlined this. Here it is the definition. You write that answer when to 1 ampere. Answer number 2. In this way you write down question answers in your copy. Thank you.